अभी रिसेंटली इसरो ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया गाइस, एक रॉकेट के अंदर 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके। गाइस ये आज तक कोई भी कंट्री नहीं कर सका। अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्री, स्पेस एक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी हैरान है कि इंडिया ने ये कैसे कर लिया है। गाइस दिवाली के मौके पर इंडिया ने इंडिया के पब्लिक को गिफ्ट देकर हैरान कर दिया है कि 36 सैटेलाइट को लॉन्च करके। क्या वजूहत है कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखते, इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते और वसाइल सारे इंडिया को देते हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने दिवाली के मौके पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, जहां पर भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट, जो कि एक कमर्शियल सैटेलाइट थे, वो भी कम्युनिकेशन के यूज़ में आने वाले, उनको ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। जहां पर भारत ने इसके लिए सबसे आधुनिक और सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम है GSLV Mark 3, उसको यूज़ किया और उसका बहुत ही सफल परीक्षण हुआ। ये सब इसरो ने अपने खुद के दम पर और मेड इन इंडिया के प्रति बनाया था इस रॉकेट को। जहां पर भारत ने एक और उपलब्धि की कि भारत ने इसे बहुत ही कम दाम में बनाया और इसका हर एक पार्ट और इसकी हर एक टेक्नोलॉजी इसरो के साइंटिस्टों ने डेवलप की है। और भारत अब ऐसा पहला देश हो गया है जिसके पास इतना बड़ा हैवी लॉन्च व्हीकल है। पूरी दुनिया में मात्र भारत ही है जिसके पास अपने खुद का हैवी लॉन्च व्हीकल है, और वो पूरी दुनिया को कॉस्ट इफ़ेक्टिव और परफेक्शनिस के साथ सैटेलाइट लॉन्च करके देता है ऑर्बिट में। इसलिए पूरी दुनिया आज भारत के पास देखती है अगर उनको कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना हो। तो ये सब देखकर पाकिस्तानी आवाम जलने लगी और कहने लगी कि भारत आज बहुत ही आगे निकल चुका है और पाकिस्तान को उसे पकड़ना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान को खुद के मसले ही सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो भारत के साथ डेवलपमेंट कैसे कर पाएगा। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। इंडिया का जो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने तकरीबन 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च की हैं, और वो सुनने में आ रहा है कि सक्सेसफुली जो है वो अपनी जगह पे पहुंच गई हैं। और ये एक पहला कमर्शियल मिशन था इंडियन इसरो का, एक हैवीएस्ट लॉन्चर जिसे समझा जाता है। और ये आप समझें कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, जिसमें स्टेक होल्डर्स भी थे। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, एक इसरो की कमर्शियल आर्म है उसका, और यूनाइटेड किंगडम बेस से एक वन वेब का था। और अगर आप ये देखें कि ये एक तरफ तो ये जो मल्टी सैटेलाइट मिशन है, 36 सैटेलाइट्स का ऑर्बिट में जाना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया को इसका ज़ाहिर बात है, एक इंडिया इस तरह की जो इनिशिएटिव लेता है उससे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंडिया को पहुंचता है। और व्हेन यू इन्वेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू आर बेसिकली कंसिडर्ड obviously a threat by the peers, by the competitors। एक ये चीज़ जो कि अभी इंडिया में हुई है, हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है स्पार्को, इंडिया की जो है वो इसरो कंपनी ने क्या किया, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया रॉकेट लॉन्चिंग में। रॉकेट उन्होंने अपना लॉन्च किया जिसके अंदर 36 सैटेलाइट्स थे जो कि खला में भेज दिए, जो कि यूरोप ने कहा था। यूरोप ने ये कहा कि यूरोप के पास भी उस किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जो कि इंडिया के पास है। आपको क्या लगता है कि सैटेलाइट के अंदर, सैटेलाइट जो कि हमारे मोबाइल के इंटरनेट हमें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी ज़िंदगी के हमारे मसाइल को सॉल्व करते हैं, इतना बड़ा इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, दिवाली के मौके पर इंडिया ने अपनी पब्लिक को गिफ्ट किया। जहाँ पर हम देखें तो हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि हमारे पास इसरो, हमने स्पेस में 2 3 4 कोई रॉकेट भेजे, वो भी विद इन हेल्प ऑफ चाइना। क्या लगता है कि आपको टेक्नोलॉजी में एडवांस होना आज के टाइम में कितना ज़रूरी है, और हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं दुनिया को देखते हुए? हमें तो सबसे पहले ये है कि हम लोग ना किसी भी मौके पे सिर्फ़ और सिर्फ तराना ही लॉन्च करते हैं, और बाकी ये टेक्नोलॉजी का जो ये दौड़ है इसमें तो बहुत पीछे हैं। खैर हमें आगे होना चाहिए, ज़ाहिर दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। उनकी मईशत इतनी तेज़ है, वो तो ज़रा फोकस करते हैं कि हमने कैसे दुनिया के साथ चलना है आगे, तो हम लोग उससे बहुत पीछे हैं। हम लोग तो अपनी सियासत में एक लोगों की टांगें खींच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई 50 साल तक कोई तरक्की कर सकते हैं।
यार जहाँ पर मैं बात करूँ अपने पड़ोसी मुल्क की, तो कोई हर रोज़ कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है कि इंडिया ने ये अचीव कर लिया, इंडिया ने इसको पीछे छोड़ दिया, इंडिया ने वो चला गया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, 5G लॉन्च कर दिया, और सैटेलाइट के थ्रू तो कोई पकड़ ही नहीं सकता उन्हें। हर रोज़ कोई नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं। यार कहाँ जा रहा है इंडिया? नहीं, वहाँ पे ज़ाहिर मेरिट है ना, टैलेंटेड लोगों को वो आगे मतलब करते हैं, ले आते हैं। अब पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको तो हाइड कर दिया जाता है, आगे लाने ही नहीं देते, और अनपढ़ जो लोग हैं उनको आगे ले आते हैं। और वैसे यहाँ की जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई हम लोग कोई एडवांसमेंट करेंगे। आने वाले टाइम के अंदर अगर हम एडवांस ना होवे तो इंडिया, क्या लगता है कि हम पर ऑलरेडी हमसे बहुत आगे है। हम इंडिया का मुकाबला तो अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते। क्रिकेट के मैच में कर सकते थे, वो भी आज आ रही हैं। तरह से अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, आपने कहा कि हम बहुत आगे हैं, लेकिन हम आगे हैं लेकिन इंडिया हमसे आगे है। इंडिया ने 5G लॉन्च कर लिया, 5G ऑल ओवर द इंडिया चल रहा है इस टाइम। आप क्या समझते हैं कि जब एक हम 4G हमारे मुल्क में है तो हम इतने एडवांस हैं, हम टेक्नोलॉजी के लेकर इतना सीरियस है, तो जितना को 5G आता है तो आपको क्या लगता है कि 5G कितना इम्पैक्ट डालता है हमारी ज़िंदगियों के ऊपर? डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो बहुत होगा। जब एक चीज़ आएगी फिर ही हम उसे यूज़ करके उसका डिफरेंस निकाल के उसे कमेंट कर सकेंगे। अभी एक चीज़ जो देखी ही नहीं है, रियलाइज़ ही नहीं की है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी स्पीड है, जो सुना ही हुआ है कि इतनी ज़्यादा, इतने MBs और इतने GBs में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो वो तो ऑब्वियसली जब चीज़ यूज़ करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकेंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर इंडिया यूज़ कर रहा है तो उनके एडवांसमेंट ज़्यादा है हमारे से। लेकिन पाकिस्तान का देखें, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। हम लोग जितने भी यूज़र्स हैं, आप हैं, हम हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ख़ुद चीज़ें सीख के यूज़ करना शुरू की। अदरवाइज़ इंडिया में हमेशा से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और उनके बहुत सारे लो लेवल पे, जिसको कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे, वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये अवेयरनेस नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस। सैटेलाइटें तो अभी हमने, अब 36 की बात करें, 104 का भी रिकॉर्ड है। 104 सैटेलाइट आज तक नासा भी नहीं छोड़ पाया एक साथ में, वन सिंगल लॉन्च। और जब ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया था, उसने पार्लियामेंट में वहां के पूछा था ऐसा किया है क्या, तो उसने कहा हाँ किया है। 104 छोड़ी, बोला हाँ, बोला हम क्या कर रहे हैं, तो पूरा सन्नाटा छा गया था, सन्नाटा वो जीरो हो गया था। कह रहा हो यार तुम्हारा बजट 100 गुना इसरो के मुकाबले, तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो आज इसरो वालों ने कर लिया, तुम क्या कर रहे हो। ये ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। तो आपकी बात, जो लॉन्च व्हीकल था वो सबसे बड़ा और पावरफुल था, सिर्फ डिफरेंस ये था लॉन्च व्हीकल आपके पास दूसरा था। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल लॉन्च। अगर टेक्निकलिटीज में जाए तो कभी इसमें एक डिटेल में बात करेंगे, हाउ इज इट डिफिकल्ट, हाउ इज इट डिफरेंट एंड व्हाट मेक्स इट, व्हाट गिव्स इट द एज। वो तो खैर अलग विषय है, बट इससे भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रखी चाहिए साहब।